मुंबई के बोरीवलीपुर में युवा संकल्प संस्था की तरफ से सुंदरकांड पाठ व उत्तर भारतीयों के लिए सुप्रसिद्ध भोजन बाटी चोखा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी तादाद में उत्तर भारतीयों ने सुंदरकांड भक्तिमय माहौल का लाभ लिया और बाटी चोखा भोजन का लुत्फ उठाया। इस मौके पर विशेष रूप से आमंत्रित मंच से नेता नयन कदम, विलास मौर्य, हर्षद सावंत, शिल्पा सावंत, राजू माने व सभी आमंत्रित नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के आयोजक अरुण शुक्ला, प्रवीण राय, सुजीत विश्वकर्मा ने बड़ी ही कुशलतापूर्वक कार्यक्रम को सफल बनाया। विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित मंच से नेताओं ने आगामी मनपा चुनाव को लेकर चर्चा की और उत्तर भारतीय व मराठी मानुष के बीच भाईचारे को बाटी चोखा से मिलनसार बनाए रखने की बात कही और चुनाव में किन मुद्दों पर ध्यान रखकर उत्तर भारतीयों को मतदान करना चाहिए, इस विषय पर नयन कदम ने उत्तर भारतीयों का मार्गदर्शन किया और मंच द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की सराहना की। और इन्हें जो बातें बताई, सच्ची एक बात समझिए आप कि राजनीति होती रहती है, लेकिन हमारे लिए कौन खड़ा रहता है वो भी देखना जरूरी है। ये जो अभी प्रवीण भाई ने जो बात बताई, बोरली में धनश्री हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया था, बराबर, और हम पहुंच गए और जो करना था कर दिया। उसको मन से स्टाइल चाहिए रहते, बराबर, उनको दिखाया और वो पैसा माफ कर दिया। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, नगर सेवक, आमदार और खासदार हम वोटिंग करके उनको चुन के देते हैं। आपके तकलीफ में आपके साथ में खड़े थे क्या कोई? जब भी हम कोरोना के लिए जूझ रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, तो बेड, एम्बुलेंस, किसी ने आपको फोन किया क्या, तिवारी जी आपको बेड हम देते हैं, टेंशन मत लीजिए? हुआ ऐसा किसी के साथ? चाहिए तभी एम्बुलेंस घर के बाहर आई क्या आपके? दो दिन राह देखना पड़ा था, फिर भी हम उनको वोट देंगे, बराबर ना? क्यों? क्योंकि पैसा बांट रहे। कितना देते वोट के पीछे? 1000 रुपए, 2000 रुपए, कितना देते? कैसा है? मैं भी सीताराम परिवार से जुड़ा हूं, बोरली में, आपको मालूम रहेगा। हमारे यहाँ पे संत आते रहते हैं, महात्मा आते रहते हैं। एक बालकदास जो यूपी के महात्मा संत वो आए थे, हमको बता रहे थे कि महाराष्ट्र एक लड़ने वाली भूमि है, क्षत्रिय भूमि है, यूपी सरस्वती की भूमि है, बुद्धि की भूमि है, बराबर बोल रहा हूँ। गुजरात लक्ष्मी जी की भूमि है, बराबर बोल रहा हूँ। ये तीनों का संगम महाराष्ट्र में चला है। लेकिन एक बात समझिए, जो बुद्धि की भूमि है, वहां से आप आए हो, आपको मालूम है किसको वोट देना और किसको नहीं देना है। पैसा बांटे के नहीं बांटे, हमारा 2000 से हमारा लाइट नहीं चलने वाला है। कोविड का 2 लाख का बिल भरने के लिए वो 2000 काम में नहीं है हमको, बराबर बोल रहा हूं ना? तो अभी वोटिंग करने के लिए हमको जो साथ में आएगा, जो रास्ते पे आएगा, मेरा काम करके देगा, उसको मैं वोट करूंगा। देने वाला दे भाई, लक्ष्मी है तो कोई ना नहीं बोलेगा, आने दे, बराबर। सब लोग ताली बजाइए, सभी लोग। नहीं, ताली की बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है, समझिए, प्रैक्टिकल बातें है। कैसा है कि जब भी वोटिंग हम लोग 40 साल से, 50 साल से कर रहे हैं, अभी चाचा बेटे 75 के ऊपर की उम्र रहेगी, मेरे ख्याल से 80 की उम्र रहेगी, हम लोग वोटिंग करते जा रहे हैं। पाहुणचार जो म्हणतात की नाही, तुम्ही यूपी मध्ये बघितला, मराठी माणसाचा म्हणजे मराठी माणसासाठी असंच आहे। पाहुणचार म्हणजे मैत्री कशी जपावी, पाहुणचार कसा जपावा, हा उत्तर भारतीय माणसांकडे म्हणजे ठाकूर असू देत किंवा अजून कोण असू दे, माझे मित्र बरेचसे ठाकूर पण आहेत, अरुण शुक्लासारखे माझे मित्र उत्तर भारतीय ब्राह्मण पण आहेत, आणि इवन गंगा दहायला आंघोळ करायला गेलो ना, ते सुद्धा मला उत्तर भारतीय माणूसच घेऊन गेला, मी स्वतःहून नाही गेलो। आणि अजूनसुद्धा यावर्षीसुद्धा मी जाऊन आलो, गेल्या वर्षी जाऊन आलो एका मित्राच्या मुलाच्या लग्नाला वगैरे। आणि मागाठाणे विधानसभेमध्ये जेवढे बरेचसे उत्तर भारतीय ते आमच्याशी टचमध्ये आहेत। आणि यावेळेला तसं राहायला बघायला गेलं तर सर्वसामान्य मीडियावरती चाललेल्या गोष्टी, जे सध्या मीडियावरती सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनाशी निगडीत एकही प्रश्न कुठला घेतला जात नाही। फक्त ईडी, बाकीचे आरोप प्रत्यारोप ह्याचा जर विचार केला तर जनमानसामध्ये आता एक विवंचना चांगले आणि चांगलं बोललं जातं आहे की निष्कलंक असणाऱ्या पक्षाला निवडून द्या, म्हणून यावेळेला असं वाटतंय की सर्वसामान्य महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उमेदवार यावेळेला निवडून येतील अशी अपेक्षा आहे। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के लिए अपने बड़े भाई प्रवीण राय साहब को धन्यवाद देता हूं।
चौका के जो आपने कार्यक्रम आयोजित किया है, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों के बीच में? और क्या है, मांगा ठाणे विधानसभा में कई सारे उत्तर भारतीय जो मित्र हैं, जो मनसे में वो बहुत सारे उससे सक्रिय हैं, और मेरे मित्र हर्षद सावंत, राजू माने जी, नैन भाई, विलास भाई, ये सब लोग हैं। कुछ यहाँ पे लोग प्लान किए कि हम लोग कुछ करते हैं, जो हमारा तुम लोग का जो फेवरेट डिश है दाल बाटी चोखा, उसका मैं आयोजन करना चाहता हूँ। तो ऐसा ग्रुप में सब लोगों ने अपनी मंडली लगाई, सबका मीटिंग हुआ। फिर आज मतलब वो मुहूर्त आया तो हम लोग ने बोला कि एक अच्छा काम शुरू करने के पहले सुंदरकांड हमको चाहिए। तो जो हर्षद सावंत है, सुंदरकांड का भी बहुत सुंदर आयोजन किया, और भगवान बजरंग बली उनको आगे बढ़ाए। मैं तो उनको नगर सेवक के रूप में देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमेशा उत्तर भारतीयों के लिए कभी भी आवाज़ दिया हो। स्कूल का प्रॉब्लम हो, हॉस्पिटल का प्रॉब्लम हो, गटर का प्रॉब्लम हो, रास्ते का प्रॉब्लम हो, छोटा भी समस्या है, रात को 12 बजे कभी फ़ोन किया हूँ तो हर्षद ने ये नहीं पूछा कि मैं घर पे हूँ, खाना खाया हूँ कि नहीं खाया हूँ, मतलब भाई काम बोलो। तो हर्षद सावंत बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज के इस कार्यक्रम के बारे में, ये लगातार आपके चौथे कार्यक्रम मेरे हिसाब से। एक्चुअली ये कार्यक्रम का राजनीतिक रूप नहीं दिया जा सकता है, देने वाले दे भी सकते, बट हम लोग, मैं, हर्षद, प्रवीण भाई, हम लोग एक ऐसा हमारा भाईचारा है, और हमने ऐसा डिसाइड किया। हमारे मार्गदर्शक पिताजी जैसे, हमारे एकदम पिताजी जैसे विलास भाई, इनको हमने बोला भाई एक अपना सब मिलना जुलना जैसा एक प्रोग्राम रखना चाहते, तो भाई ने बोला करो। हमने बोला भाई आओगे क्या? तो बोले ज़रूर आएंगे। तो हमने एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हम सब मिल रहे हैं वहाँ पे, बाकी और ऐसा राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, लोग जो भी कहे, लेकिन हम लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहे हैं, और हमारा यही उद्देश्य है कि एक हर साल हम इस पे एक प्लेटफॉर्म पे मिले। ताई, तुमचं इंट्रोडक्शन द्या आणि ह्या कार्यक्रमासाठी तुम्ही काय बोलणार आहे? आणि जसं आता हे काकांनी सांगितलेलं आहे की येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आता काहीतरी ओबीसी वगैरे झालं तर तुम्ही निवडणुकीमध्ये उभं राहू शकता, कसं तुमचं कॅम्पेनिंग असणार, काय उद्देश काय असणार त्याचं? एक्झॅक्टली. नमस्कार, मी चेतना विजय साळगावकर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विद्यार्थी सेनेची विभाग सचिव आहे. प्रभाग क्रमांक 5च्या वतीने आणि अरुणभाई, प्रवीण राय, सुजित विश्वकर्मा हे सगळे आमचे बंधूच आहेत, म्हणजे आमच्या भावासारखेच आहेत. आम्ही कधी उत्तर भारतीय आणि आमचा म्हणजे महाराष्ट्रीयन असं आम्ही कधी दुजाभाव करत नाही. आम्ही दिवस रात्र एकत्र असतो. सगळे पदाधिकारी आहेत. मुळात महत्त्वाची गोष्ट सांगायची म्हणजे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमध्ये हे पदाधिकारी आहेत उत्तर भारतीय. ती खरंच आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे की आम्ही सगळीजण एकत्र मिळून काम करतोय. यापुढेही आम्ही एकत्र मिळून काम करू. तर त्याच्यामुळे असा कुठचाही दुजाभाव आमच्या मनात नाही आहे. खरंच खूप कौटुंबिक सगळ्या गोष्टी आमच्यामध्ये चालतात. परिवारासारख्या आम्ही एकत्र राहतो. बाटी चोखा ठेवण्याचा उद्देश हाच होता की या निमित्ताने आम्ही सगळ्या उत्तर भारतीयांना भेटू, त्यांच्यामधले आमच्यामधले ऋणानुबंध अजून दृढ होतील. एक विश्वास त्यांच्या मनामध्ये होईल की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेहमी त्यांच्यासोबत राहील यापुढेही. याआधीही त्यांच्यासोबत ज्या काही म्हणजे कधी काही गोष्टी घडल्या त्यांच्या वेळेला आम्ही नेहमी तत्पर राहिलो. हर्षद सावंत तर वेळोवेळी कधी त्यांना फोन आला आणि कोणाला काही गरज असेल तर ते वेळोवेळी साथ देत होते. मी त्यांची यापुढे मीही त्यांच्यासोबत राहीन, म्हणजे त्या पद्धतीने आम्ही कार्य करत आहोत. आणि बाटी चोखाच्या निमित्ताने इतक्या सगळ्या लोकांना, विभागातल्या इतक्या उत्तर भारतीयांना भेटण्याची आम्हाला खरंच वेळ आली. आम्ही भेटलो, खूप छान वाटलं. हा प्रोग्राम खूप छान झाला आणि या सगळ्यापाठी अरुण शुक्ला, प्रवीण राय, देऊभाई, सुजित विश्वकर्मा या सगळ्यांचा, हे सगळे माझे भाऊच आहेत. त्या अधिकारानेच ते माझ्याशी वागतात, बोलतात, वेळोवेळी मला मार्गदर्शन करतात आणि वेळोवेळी साथ देतात. तर अशी साथ तुमच्या सगळ्यांची राहू दे, एवढीच मी फक्त इच्छा करते.